आज सध्या बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या आदेशानं वंचित बहुजन आघाडीचे सर्व कार्यकर्ते पदाधिकारी त्याचबरोबर मुस्लिम समाजातील सर्व धर्मगुरू यांच्या वतीनं आज या ठिकाणी कमिशनर साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे। मुंबईमध्ये मुस्लिम समाजाचे धर्मगुरू मौलाना सलमान अझहरी साहेबांना गुजरातच्या एसआयटीने अटक केलं। अटक करण्याचं कारण विचारलं तर मौलाना साहेबांनी प्रक्षोभक भाषण केलं। ज्या दिवशी सलमान साहेबांना अटक केलं त्याच दिवशी बाळासाहेबांनी ट्विट केलं आणि पोलीस यंत्रणेने त्यांचं सर्व भाषण तपासावं, त्याच्यामध्ये कुठं आक्षेपार्ह काही भाषण आहे का किंवा चिथावणीवर काही भाषण आहे का याचा तपासून गुन्हा करावा। पण या मोदी शहाच्या राज्यामध्ये आणि या महाराष्ट्राच्या राज्यामध्ये मात्र कुणी विरोधात बोललं ते आम्हाला पसंत पडणार नाही। अशा पद्धतीने हुकुमशाहीची आणि दादागिरीची भाषा हे सरकार करत आहे, त्याचा निषेध आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं आणि मुस्लिम समाजाच्या वतीने या ठिकाणी जाहीर निषेध करत आहोत। आज या ठिकाणी त्यांना अटक होऊन त्या ठिकाणी जामीन सुद्धा मिळत नाही। म्हणजे धर्मगुरूंनी जे कुठं धर्माबाबतीत भाषण केलं, संविधानामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला त्या ठिकाणी सर्व जाती धर्माच्या लोकांना व्यक्तिगत स्वातंत्र्य दिलेलं आहे, आमच्या धर्माची बाजू मांडण्याचा आम्हाला अधिकार दिलेला आहे। पण हे मोदी सरकार आणि शहाचं सरकार मात्र आमची त्या ठिकाणी गळचिपी करत आहे, त्या ठिकाणी आमच्या धार्मिक भावना दडपण्याचं काम करत आहे। त्याचा निषेध वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आम्ही या ठिकाणी करत आहोत। या ठिकाणी आता आम्ही कमिशनर साहेबांना भेटून मागणी केली आहे। संबंध महाराष्ट्रामध्ये वंचितच्या कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर त्या ठिकाणी निवेदन दिलेलं आहे की आमचे मौलाना आहेत सलमान अझहरी साहेब यांना त्या ठिकाणी त्वरित त्या ठिकाणी जामीन मिळावा आणि त्यांच्यावर नोंद केलेला गुन्हा हा त्वरित वापस घ्यावा, जेणेकरून सर्व समाजाला सर्व जाती धर्माच्या धर्मगुरूला त्या ठिकाणी न्याय मिळेल। अशा प्रकारची भूमिका घेऊन आज आम्ही या ठिकाणी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आलेलो आहोत। वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से डिविजनल कमिश्नर को एक निवेदन दिया गया, लेकिन इस निवेदन की जो विशेषता है, जो खास बात है वो ये है कि शहर औरंगाबाद के तमाम उलमा इकराम आइम्मा इज़ाम इस निवेदन के लिए मौजूद है। गुज़िश्ता दिनों अली जनाब सलमान अज़हरी साहब को मुंबई से अरेस्ट किया गया, ये कहते हुए कि भड़काऊ भाषण आपने गुजरात में दिया है। जिस दिन सलमान अज़हरी साहब को अरेस्ट किया गया उसी दिन आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने ट्वीट के जरिए पूरे महाराष्ट्र को यह बताया कि सलमान अज़हरी साहब को जो गिरफ्तार किया गया है ये इल्लीगल है। साथ ही साथ जो है तो आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने डिपार्टमेंट को ये राय दी कि आपको ये चाहिए था कि सलमान अज़हरी साहब के बयान की जांच की जाए, उसके बाद एक्शन लिया जाए। जो तुरंत आपने एक्शन लिया है वो इल्लीगल है। तो इसीलिए आज वंचित बहुजन आघाड़ी मराठवाड़ा अध्यक्ष आदरणीय अशोक हिंगे पाटिल साहब की जो है तो क़यादत के अंदर एक वफ्द जो है तो डिविजनल कमिश्नर साहब से मिला और ये निवेदन किया है कि जनाब सलमान अज़हरी साहब पर लगे हुए तमाम इल्ज़ामात को अभी के अभी खारिज किया जाए और जो है तो सलमान अज़हरी साहब को फौरन रिहा किया जाए। ये वंचित बहुजन आघाड़ी ने पूरी ताकत के साथ मांग की है और वंचित बहुजन आघाड़ी अपने स्टेटमेंट पे बरकरार रहेंगी उस वक्त तक जब तक सलमान अज़हरी साहब बाहर नहीं आ जाते। मुस्लिम समाजाला अल्पसंख्याक समाजाला टार्गेट केलं जात आहे। या ठिकाणी तुम्ही आज महाराष्ट्रात बघितलं, नितेश राणे असतील, राज ठाकरे असतील, तिकडं डी राजसिंह असेल किंवा कालीचरण महाराज असेल, हे सातत्यानं हिंदू आणि मुस्लिम मध्ये समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम करतायत। मात्र या सर्वांकडे डोळे झाक करून फक्त मुस्लिम समाजाला टार्गेट करण्याचं काम हे सरकार करत आहे। या सरकारचा आम्ही निषेध करत आहोत। एक मिनट सर, आपसे सवाल सर, पूरे महाराष्ट्र में अभी तक कोई राजकीय पार्टी ने इसके ऊपर वो नहीं लिया, आगे नहीं आई, स्टैंड नहीं लिया, पहली बार स्टैंड नहीं लिया, आप पहली बार आए वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से और लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, तो क्या माना जाए कि चुनाव को देखते हुए भी कहने के कदम उठाए गए हैं? नाही, चुनाव निवडणुकीचा आमच्या डोळ्यापुढे काही नाही। ज्या ज्या वेळेस अल्पसंख्याक समाजाचा प्रश्न असेल, दलित समाजाचा प्रश्न असेल, मराठा गरीब मराठा समाजाचा प्रश्न असेल, त्या वेळेस बाळासाहेब रस्त्यावर उतरले। तुम्ही जर 3 वर्षापूर्वी बघितलं NRC CAA कायदा जो काळा कायदा या देशामध्ये लागू होत होता, त्याच वेळेस जर कुणी पहिल्यांदा रस्त्यावर उतरला असेल ते फक्त सध्या बाळासाहेब आंबेडकर उतरले होते, हे सुद्धा सर्वांना माहित आहे। सर, भाजप जेव्हा सत्तेत येते तेव्हा दलित आणि मुस्लिमांवर हल्ले होतात, कसं बघताय सर? त्याच्यासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरतोय ना सातत्यानं। या 5 वर्षाच्या काळामध्ये तुम्ही बघितलं की महाराष्ट्राचं देशाचं जाऊ द्या, महाराष्ट्रात जाऊ द्या, पण या मराठवाड्यामध्ये
ठिकठिकाणी दलित समाजाच्या मुलावर अन्याय अत्याचार झालेला आहे. भीमजयंती का साजरी केली? कोणत्या ठिकाणी नांदेडमध्ये आमच्या बोलार गावीमध्ये आमच्या एका कार्यकर्त्याचा त्या ठिकाणी खून झाला. अंबेजोगाई परळी शहरामध्ये त्या ठिकाणी मुस्लिम समाजाला चोरीच्या गुन्ह्याखाली त्या ठिकाणी अटक केलं आणि त्या पोलीस मारहाणीमध्ये त्याचा मृत्यू झाला. पण या लोकांना भेटण्यासाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याला नाही, गृहमंत्र्याला सुद्धा वेळ मिळाला नाही. म्हणून मुस्लिम आणि अल्पसंख्याक समाजावर सातत्याने या सरकारमध्ये हल्ले होत आहेत. याचा निषेध आम्ही करण्यासाठी सातत्यानं बाळासाहेब आंबेडकरांच्या मार्गदर्शनाखाली त्या ठिकाणी रस्त्यावर उतरून त्या ठिकाणी आम्ही आंदोलन करत आहोत. सर आने वाले लोकसभा चुनाव आने वाले हैं. ये हजारी साहब को लेकर प्रकरण उठा है. क्या आपको लगता है कि पूरे महाराष्ट्र की या पूरे देश की राजनीति पे कहने का प्रभाव पड़ेगा इनकी गिरफ्तारी को लेकर? लगता है आपको ऐसा? प्रभाव तो पड़ने वाला ही है. मुस्लिम समाज आज कुछ बोलता नहीं है. क्या होने वाला है? सब मुस्लिम समाज धर्मगुरू त्यांच्या समाजामध्ये धर्माचं जर त्या ठिकाणी जर कुठे बोलत असतील तर विनाकारण कुठेही त्या ठिकाणी त्या विधानाचं कुठेही तपासणी करता डायरेक्ट त्यांना त्या ठिकाणी अटक केलं जातं. आजपर्यंत त्यांना जामीन मिळत नाही. याची खतखत निश्चितपणे मुस्लिम समाजाच्या मनामध्ये आहे. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू. जैसा कि आज सब लोग जानते हैं, आज तमाम उलमाए किराम, वंचित बहुजन अघाड़ी के तमाम जिम्मेदार, तमाम पदाधिकारी के साथ यहाँ पर कमिश्नर ऑफिस आए हैं. यहाँ पर एक मेमोरेंडम देने के लिए इस ताल्लुक से कि गुज़िश्ता कई दिनों से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला इनकी गिरफ्तारी के हवाले से पूरे देश में हलचल मची हुई है. सब लोग इसके खिलाफ आवाज़ें उठा रहे हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं गलती ही कर रहा है. पहले मौलाना साहब के बयानात की जांच की नहीं गई और उनको अरेस्ट किया गया, और उसके बाद ये देखा जा रहा है हमारे डिपार्टमेंट की कमजोरी. देखिए, एक अदालत से बाहर निकलते हैं, दूसरी पुलिस वाली गाड़ी लेकर दूसरे शहर से आकर उनको वहां से फिर अरेस्ट किया जाता है. सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी के नाम पर मौलाना को हरेसमेंट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है. जैसा कि अभी 2 दिन पहले की एक क्लिप आई है, मौलाना साहब की हालत बड़ी कमजोर होती जा रही है. जैसा कि अभी सारा माहौल अभी शांत है, लेकिन कहीं ना कहीं नौजवानों में, मुसलमानों में गुस्से की और गम की लहर है. अभी हम इस बात का इंतजार ही कर रहे हैं कि हमारा डिपार्टमेंट कब तक सो रहा है, कब तक गफलत की नींद पे. मौलाना साहब, सरकार से अभी अपील क्या है आपकी? हमारी अपील यही है कि मौलाना साहब का बयान एक तो कानून के खिलाफ में नहीं है, कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया गया. जबकि आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर दूसरे तमाम लोग आकर, औरंगाबाद में आकर या दीगर मकामात पर दूसरे समुदाय के लोग बिलखुसूस इस्लाम को टारगेट करके मुसलमानों के खिलाफ बड़े भड़काऊ भाषण और गालियों से बात कर रहे हैं. उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती. लेकिन मौलाना साहब ने जो अपनी बात में कहा, किसी धर्म के लिए, किसी कौम के लिए, किसी फर्द वाहिद के लिए जुमला नहीं कहा था. लेकिन हमारी मांग यही है कि सारे यहाँ पर उलमाए किराम, अइम्मा किराम और तमाम तंजीमों के जिम्मेदार यहाँ पर वंचित बहुजन अघाड़ी के जिम्मेदार के साथ यहाँ पर खड़े हैं. मेमोरेंडम भी दिया गया. हमारी मांग यही है कि मौलाना साहब को जल्द से जल्द बाइज्जत बरी किया जाए और ये सारे इल्जामात जो उन पर लगाए गए वो सारे खत्म कर दिए जाए.